में 30 तारीख की सुबह जब बच्चे और उनके पेरेंट्स यहाँ रिजल्ट लेने आए, उन्हें एक खत मिला है। आइए बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से, उस खत के बारे में उनका क्या जवाब है। क्या नाम आपका? संतोष पितड़े। मेरे 2 बच्चे इधर क्लास में इधर पढ़ रहे हैं एनएस में, और स्कूल ने जो जेआर के खिलाफ, शासन के जेआर के खिलाफ उसने फीस बढ़ाई है। हम लोग इसका विरोध करते हैं, और जो ये कर रहे हैं वो फीस तुरंत कम कर, ये जो शासन के हिसाब से वो फीस लगानी चाहिए। इसलिए हम ये जो पत्रक बांट रहे हैं वो सही बांट रहे हैं। जो पेरेंट्स वो ये कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट ने भी इसमें कुछ जीआर के हिसाब से फीस पे करना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट अपनी मनमानी कारोबारी कर रही है और हुकुमशाही की तरफ ये उनका ये चालू है। शुक्रिया। इनका मानना है कि पेरेंट्स के खिलाफ जाके इस वक्त शासन और प्रशासन खामोश है, और स्कूल का प्रशासन जो है वो ट्रस्टी प्रशासन है, वो इस वक्त जीआर के खिलाफ जाकर ये लेटर बांट रहा है। मेरी अभी कमल हेड़ा जी से बात हुई है। कमल हेड़ा जी कहा है कि वो अभी भिवंडी नहीं पहुंचे हैं, पूना में हैं, और भिवंडी आज रात पहुंचेंगे और कल सुबह जनता के सामने इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। कमल हेड़ा जी क्या कहते हैं इन सब सवालों के जवाब के बारे में, कल आप देखते रहिएगा हमारा स्मार्ट जनादेश का स्पेशल कवरेज सिर्फ ट्रस्टियों के लिए। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। कुछ ऐसी हालात इस वक्त एनएस स्कूल के पेरेंट्स के भी हो रहे हैं। जहां एक शिक्षा की मार है, वहां पे अव्यवस्था की मार है, उस पर महंगाई में आटा गीला हो गया है और पढ़ाई की फीस बढ़ गई है। आइए बात करते हैं पीटीआई मेंबर से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पीटीआई मेंबर के साथ यहाँ पेरेंट्स भी मौजूद हैं। आप पेरेंट्स हैं, पीटीआई मेंबर पेरेंट्स हैं आपको क्या मैम कहना है? मुझे कहना है कि जो 3 महीने का है जो इन लोग ने बढ़ाया है वो बहुत ही गलत है। अभी तक तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में फीस भरते आ रहे थे, उसमें भी अगर 100 रुपया बढ़ाया होता तो भी ठीक है, लेकिन हर महीने 150 रुपया बढ़ाना बहुत गलत है। इसके विरोध में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मैं तो बोल रही हूँ कि मतलब जैसे अभी तक भरते आ रहे थे वही ठीक है। यदि ये फीस लागू रहेगी तो आप फीस भरेंगे कि नहीं भरेंगे? तकलीफ होएगा, तकलीफ तो होएगा। अभी बच्चों को पढ़ाना है तो मतलब कैसे भी करके करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है। हाँ, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हर सुख के लिए माँ बाप तैयार रहते हैं, और इस वक्त उनका ये मानना है कि फीस बढ़ने से तकलीफ होगी। आइए बात करें पीटीआई मेंबर से, हमारे साथ मौजूद है साहब। मैडम का ये मानना है कि फीस बढ़ने से तकलीफ होगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है कि फीस बढ़ने से कॉमन लोगों को सभी को तकलीफ होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक तरफ हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार एक तरफ बन रहा है, एक तरफ लोगों को मुश्किल हो गया बच्चों को। आपका उत्तर सही करता हूँ, शिक्षा का अधिकार का कानून बन गया है, सबको शिक्षा दे रहा है कानून। एक तरफ आप कानून बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये फीस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है स्कूल्स का। तो अगर आप फीस ऐसी बढ़ाने जाएंगे तो लोग अपने बच्चों को भेजेंगे कहाँ? और दूसरी बात क्या है, फीस पीटीआई मेंबर होने के नाते आपका क्या रोल है? पीटीआई की तरफ से हम वही करना चाहेंगे जो पेरेंट्स चाहते हैं। तो पेरेंट्स के हम प्रतिनिधि है, पेरेंट्स नहीं चाहते कि फीस बढ़े, इसलिए पीटीए पेरेंट्स की तरह साइड पे है। और पेरेंट्स का, जब तक पेरेंट्स इस बात पे एग्री नहीं होते तब तक स्कूल को फीस नहीं बढ़ानी। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स के लिए ही आप लोग विरोध बताएंगे इसका? ज़रूर, हम लोग विरोध अभी भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और पीटीए की तरफ से जो भी बनता है पेरेंट्स के अधिकारों के लिए हम करेंगे। और हम स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पेरेंट्स की भावनाओं को थोड़ा विचार कीजिए, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। फीस बढ़ाने के लिए विरोध नहीं है, लेकिन किस ढंग से बढ़ाई जाए, कितनी बढ़ाई जाए, उसके बारे में थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारे साथ पेरेंट्स बहुत सारे उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। एक पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मीटिंग में हमारे यहाँ के ट्रस्टी हैं कमल हेड़ा साहब को उनको कुछ सजेशन भी दिया था। क्या सजेशन था आपका? जब पहले जब पेरेंट्स ने अपोज किया तो डीसी मेंबर ने पेरेंट्स के कुछ कोर मेंबर के साथ में, कमेटी के साथ में एक मीटिंग ली। वो मीटिंग में मैंने ऑप्शन दिया था कि आपके पास जो फंड्स है, ये जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के पास जो 5 या 6 करोड़ का फंड है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था मीटिंग में। तो हम बोला कि 2 साल तक आप फी मत बढ़ाओ, और जो फंड्स है, ये फंड्स का जो इंटरेस्ट आएगा साल का, वो सिर्फ यहाँ पे डाइवर्ट करो स्कूल के फंड्स। तो यानी आपका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन वो रेडी भी हो गए कि अपन अगले मीटिंग में फंड कहाँ से आएगा? फंड्स इनके पास पड़ा है,
ये जो डोनेशन लेते हैं, इतने सालों से जो डोनेशन लेते हैं, डोनेशन लेना सही है, आप मानते हैं? हाँ? डोनेशन जो लिया वो सही लिया है, गलत लिया है, लेकिन वापस अभी- करने को बोलो ना उनको। हाँ, तो वो अगली बात है, लेकिन अभी जो इसमें अपने को जो मसला है फीवाड़ी का, तो वो अगर सॉल्व करने के लिए मैं उनको बोला था कि आप 2 साल तक फी मत बढ़ाओ, और जो आपके पास पैसा पड़ा है उसका इंटरेस्ट, सालाना इंटरेस्ट अगर ये स्कूल में ट्रांसफर करते हो तो आपका लॉस कवर हो क्या जाएगा। नाम है आपका? सुधाकर मास्टर। सुधाकर महात्रे ने कहा था कि जो डोनेशन का पैसा आप पे पड़ा है उसका ब्याज यूज करना चाहिए। हमारी मीडिया कहती है कि जो पैसा पड़ा है वो वापस करना चाहिए। आपका पैसा है, इसे जनता का पैसा है, उस जनता का पैसा वापस करना चाहिए, न कि उसका ब्याज यूज करना चाहिए। मेरा भी सजेशन है संस्था के लोगों के लिए। धन्यवाद। उनको ही लो, उनको ही। फीस बढ़ाने के बारे में विरोध है अपना। क्या विरोध है आपका? क्या नाम है बॉस? इंद्रपाल पाटिल है मेरा। हाँ, आपके बच्चे कितने पढ़ते हैं यहाँ पे? एक बच्चा है मेरा यहाँ पढ़ता है, लेकिन वो मासिक फीस 150 रुपये बढ़ा है, वो ज़्यादा है। सालाना 800 रुपये ज़्यादा होता है ना। थँक यू। पालक फी भरतात म्हणून शिक्षक संस्था फी वाढवतात, या पाठीमागचा उद्देश आहे. तर त्यावेळेला ते मान्य नाही, असं सर्व पॅरेंट म्हणत आहे. तर शिक्षक संस्थांनी थोडं त्याच्यावर फी वाढवतो कंट्रोल ठेवून फी वाढवून करावी. बोलिए, फीस बढ़ाने को बोलेंगे कुछ? फीस तो जो है वही देना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए. अभी बढ़ाई तो क्या करेंगे अपन? बढ़ाएंगे तो उसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं हम भी साथ करेंगे. शुक्रिया। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी भी आ गई। हमारे सामने पीटीआई के मेंबर्स देशमुख साहब उपस्थित है। आइए बात करते हैं देशमुख साहब से। देशमुख जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम न्यूज़ के माध्यम से। हम बात कर रहे हैं आपके कैरियर के लिए आपको धन्यवाद। ऐसे ही जन सेवा आपके हाथ से होनी चाहिए, और जो स्कूल का जो मसला है फीस का, आपने जो हमें सहयोग किया, हमारे पीटी के तरफ से सब स्कूल के पालकों की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। और जो फीस हाइक हुए वो संचालक व्यवस्थापक मंडल से हुई है। स्कूल का पालकों का जो विरोध है वो तो जारी रहेगा, और जो कम से कम फीस होनी चाहिए वो जनरल मीटिंग के बाद ही हो जाएगी। दूसरा मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था यहाँ डोनेशन का, उस मुद्दे पे आप नहीं बोल रहे हैं। जो डोनेशन है वो स्कूल के व्यवस्थापक मंडल का है, जो उनके हिसाब से होना चाहिए वो करेंगे, पर जो पालक देना नहीं चाहिए तो लोन नहीं दे सकते। अभी तो ले रहे हैं ना, उन्होंने 128 ले लिया है। 128 ले लेंगे तो फिर उनका हम लोग मीटिंग होने के बाद वो उनको बोल देंगे कैसे हिसाब से ले लिया, क्या वापस करेंगे क्या वो? कोशिश करेंगे हम देने की। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि यहाँ की जो शिक्षिका हैं उनको उतना कैडर नहीं है पढ़ाने का। आपने कभी सोचा इस बारे में? वो जनरल जब मीटिंग डीसी मीटिंग जब लगी थी, हम लोग ने कोशिश की, तो उनका एक मामला था क्या इधर एजुकेटेड शिक्षक मिल रहे नहीं, और हम लोग लेने की कोशिश करें उतना कैंडिडेट आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम लोग बीकॉम तक। क्या लगता है आपको भिवानी शहर में ऐसा कोई कैडर नहीं व्यक्ति नहीं है जो इसको नौकरी कर सकता है, या सैलरी कम है यहाँ पे? हाँ वो सर ऐसा है क्या, वो लोग जब इंटरव्यू के लिए ऐड देते हैं तो उनके हिसाब से वो कैंडिडेट आते नहीं, या लेते नहीं है लोग? वो लेते नहीं, उनका मामला है, पर आते नहीं वो लोग बोलते। यहाँ पे छठा वेतन आयोग लागू है। छठा वेतन आयोग चालू है, उसके हिसाब से फी हाइक हुई। फी इसलिए इन लोगों ने पेरेंट्स के लिए लिया था कि छठा आयोग लागू होना चाहिए, छठा आयोग शिक्षक को मिलना चाहिए, उसके हिसाब से उन लोगों ने दिया है। पर किन किन को कैटेगरी के हिसाब से छठा आयोग दिया है वो लोग हम लोग को। 1 तारीख को इन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि पीटीआई मेंबर यहाँ पे आए, हमारे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी, उन्होंने आपको मुकदमा दाखिल किया है, थाने में कंप्लेन की है, मुकदमा दायर किया है। ये गलत है। मेरे पास लिखित कागज है, मेरे पास लिखित कागज है, मेरे पास थाने का कंप्लेन है आपकी। ये गलत है। और मेरे पीटीए के सब लेडीज लोग मैडम के साथ थे, मैं खुद था, वीरेन टावरे थे, नीलेश था, सुधाकर था, तो उनके साथ हम लोग ने उनको श्योरिटी दे के ही नीचे बुलाया था। वो गलत है। डेविड होने के बाद उनका सेफ साइड थी कि हम लोग ने उनको बोला था हम लोग कोर्ट में जाएंगे। हाँ, शाळे ने कैबिट दाखिल किया, स्कूल ने, हम लोग ने नहीं। अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अगली रणनीति जो स्कूल के हिसाब से और स्कूल के खिलाफ पालक के हित में जो जितना होगा। आपका पूरा नाम बताइए। महेश देशमुख। क्या पद पे आप? उपाध्यक्ष पीटीआई के। थैंक यू सर। ये थे महेश देशमुख, उपाध्यक्ष है जो पीटीआई के। आइए और बात करते हैं पीटीआई के मेंबर से, उनकी भी राय जानेंगे एक छोटे से विराम के बाद।